जय श्री राम। हमारे शरीर में अनेकों चक्र निवास करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रधान चक्र हैं वो 7 चक्र होते हैं। ये हम सभी जानते हैं। साधक ये जानने का आजकल प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर के भीतर कौन सा चक्र जागृत अवस्था में है या फिर सबसे ज्यादा सक्रिय है। इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए वर्षों की मेहनत और ध्यान की आवश्यकता होती है, जो किसी भी आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए जिन लोगों के ये 7 चक्र जागृत होते हैं उन्हें दैवीय मनुष्य भी कहा जाता है। लेकिन कुछ मेहनत या कभी कभार ईश्वर की कृपा से भी वो मानव शरीर के अंदर जल्दी भी जागृत हो जाते हैं। आपके शरीर में मौजूद कौन सा चक्र जागृत है, यह दैनिक जीवन की कुछ सामान्य गतिविधियों द्वारा भी जाना जा सकता है, जिसका उल्लेख इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। आपको अपने इष्ट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सरेंडर कर दो उनके ऊपर। कुंडलिनी क्या बहुत कुछ जागृत हो जाएगा आपके अंदर। सिद्धियां जो है हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगी, लेकिन सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप का समर्पण करना पड़ता है, सभी विषयों का त्याग करना पड़ता है। साधक की गलती कहाँ होती है? साधक की गलती होती है कि वो कुंडलिनी 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 कुंडलिनी, बस सुबह उठते ही कुंडलिनी, रात को सोते हुए कुंडलिनी, सुबह से उठते ही उसके दिमाग में सिर्फ कुंडलिनी रहता है, ध्यान के समय भी कुंडलिनी रहता है। भगवान नहीं रहेंगे, उनके इष्ट नहीं रहेंगे, कुंडलिनी रहेगा, तो वो वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। और फिर प्रश्न आता है कि मेरा मूलाधार जागृत हो गया है, आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मेरे मूलाधार में दिक्कत आ रही, या मेरे अनाहत में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि आप वहीं तक ही सीमित हो, उसके आगे आपने सोचा ही नहीं कभी जीवन में। आपको उन्नति उससे आगे चाहिए ही नहीं। लेकिन अब ये जरूरी हो गया है कि हमको समझना चाहिए कि कौन सा चक्र जागृत है, और जागृत होने का जब हमें संकेत मिलता है तो हमें फिर उसके आगे क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चक्र का संकेत मिलता है कि वो जागृत हो गया है या सक्रिय हो गया है, तो आपको अगले चक्र की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे धीरे धीरे ना सिर्फ आपका कुंडलिनी में उन्नति होगी बल्कि आध्यात्म में भी उन्नति होगी। लेकिन कभी ना भूलें कि कुंडलिनी सिर्फ एक छोटा सा विषय है, ये आध्यात्म में आने वाला एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से भौतिक अनुभव आपको कुंडलिनी जागरण के समय होते हैं। हर एक चक्र के अनुभव तो बहुत सारे होते हैं हर एक चक्र का, लेकिन आपको थोड़ा बताएंगे। थोड़ा इसलिए क्योंकि अगर हमने ज्यादा बता दिया और आपको अनुभव कम हुए तो आप जो है फिर उस चीज को नकार दोगे। तो इसलिए अनुभव ज्यादा हो सकते हैं। हम सिर्फ भौतिक एक्सपीरियंस, भौतिक अनुभव आपको 1 या 2 ही बता रहे हैं हर चक्र का, जिससे सिर्फ आपको एक संकेत मिल जाएगा कि मेरा ये चक्र जो है इस समय सक्रिय अवस्था में है। सबसे पहले बात करते हैं हम मूलाधार चक्र की। अगर मूलाधार चक्र में आपको कुछ अनुभव होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर भरोसा किया और वो भरोसा टूट गया, फिर दोबारा से आप उसी इंसान पर भरोसा कर लेते हो। ठीक है, या किसी से आपने दिल लगाया, या कोई भी अनुराग आपको किसी दूसरे से है और वो टूट जाता है, लेकिन दोबारा से आप दुनिया पर या दुनिया के लोगों पर विश्वास करने लग जाते हो। लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं और आप उनको गलत फायदा उठाने देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक अनुराग है। वो जो अनुराग की अवस्था है वो मूलाधार चक्र के सक्रिय होने का एक प्रमाण है। जब आपको इस तरीके से महसूस हो तो यानी कि आपका मूलाधार चक्र उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय है। ऐसे में आपको मूलाधार चक्र का ध्यान करना चाहिए। ये अनुभव और ये जो अवस्था है आपकी, उस पर आपकी एक लगाम लगेगी और आपका चक्र जो है एकदम ऐसे खुल जाएगा जैसे कि कमल का फूल खिल जाता है। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र की अगर हम बात करें तो कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि यार मुझे इस दुनिया में ना कुछ कर जाना है, मुझे कोई ऐसा कार्य करना है जिससे ना सिर्फ मेरे परिवार वाले, मेरे चाहने वाले, बल्कि दुनिया वाले भी याद रखें। मुझे देश के लिए कुछ करना है। भाग मिल्खा भाग देगी थी, सबके मन में आया था मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा, वही वाली फीलिंग, वो जो अनुभव आता है, वो जो एहसास एक आपके मन में आता है कुछ कर जाने का, वो स्वादिष्ठान चक्र के सक्रिय होने की एक निशानी है। आप अपने आप को रचनात्मक तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं।
नियमों को परिवर्तित करने में आप जो है ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, नियमों का पालन नहीं करते, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अगर ऐसा कुछ हो तो स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र का ध्यान कीजिए कुछ समय। ये जो है फिर ये इस पर लगाम लगेगी और आपका स्वादिष्ठान चक्र एक फूल की भांति खिल जाएगा और जागृत अवस्था में हो जाएगा। अगला, मणिपुर चक्र। अगर आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपका दिमाग निरंतर कार्य करता रहता है और वह भी कुछ अलग हटकर, तो इसका अर्थ है कि आपका मणिपुर चक्र जो है अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावी है। आप दूसरों से कहीं ज्यादा गंभीरता से सोचते हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव या आपके द्वारा दिए गई कोई सलाह लोगों के बहुत काम आती है। और अगर आपका दिमाग ही आपकी जो है सबसे बड़ी ताकत है, तो आप उन लोगों में से हैं जिनके शरीर का मणिपुर चक्र जो है वो प्रभावी है। तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमने मणिपुर और स्वादिष्ठान के साथ किया। फिर आते हैं हम इसके अगले वाले चक्र, अनाहत चक्र की तरफ। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी को भी दुख में नहीं देख सकते, कोई परेशान है उसकी मदद करना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसका अर्थ यह है कि आपका अनाहत चक्र जो है प्रभाव में है। अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो हम जीवों पर भी बहुत दया करने लगते हैं। ठीक है, हमेशा जरूरतमंदों लोगों की सहायता करते हैं, ना सिर्फ इंसान की बल्कि जानवरों की भी। किसी को मारना हम पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मच्छर को भी नहीं, चींटी को भी नहीं। कुछ भी करना है लेकिन उनकी मदद करनी है। तो जब ये संकेत आता है तो आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो अनाहत चक्र तक पहुंचती है और आपका अनाहत चक्र जो है वो प्रभावी रहता है, वो वहीं अनाहत चक्र के आसपास ही रहती है। तो आप क्या करोगे? वही जो हमने पहले चक्रों के साथ किया। ठीक है, फिर आता है आज्ञा चक्र, आप लोगों का पसंदीदा। जो लोग कुछ भी बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं, उन्हें अपने दिल की बात कहने में कोई शर्म, कोई झिझक नहीं होती, कोई परेशानी महसूस नहीं होती, उनका आज्ञा चक्र जो है बहुत प्रभावी होता है। इन्हें गोली से भी तेज कहा जाता है। जो अपनी कही हुई बातों को भी वापस नहीं लेते, कड़वा सच्ची बातें आसानी से बोल जाते हैं। ये लोग हर परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। एक खोज इनके दिमाग में हर समय रहती है, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की। इनका जो है आज्ञा चक्र प्रभावी रहता है। ऐसे में वही करना है, आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, उसके बीज मंत्र का जाप करना है। कुछ महीनों के बाद ये शांत होगा। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, प्रश्न करते हैं, जैसे कि आप लोग, कि आज्ञा चक्र पर दबाव महसूस होता है, तो वहाँ ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। कई बार बताया हमने इसका उत्तर। तो वहाँ जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो उसका भी यही समाधान है, जो है आपको जो है बीज मंत्र का इसका उच्चारण करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद ना तो वो दबाव रहेगा, और ये जो स्थिति है, ये जो अवस्था आपकी आ गई है जिससे आपका आज्ञा चक्र प्रभावी हुआ है, वो भी शांत हो जाएगा और आज्ञा चक्र जो है धीरे धीरे खुलने लगेगा। समय लगता है आज्ञा चक्र में, ये बात याद रखिएगा। और चक्रों के मुकाबले आज्ञा और सहस्त्रार में बहुत समय लगता है। ये एकदम रातों रात या कुछ महीने में नहीं खुलता। फिर आते हैं विशुद्धि चक्र की तरफ। ठीक है, हमने आज्ञा पहले बता दिया, विशुद्धि बाद में बता रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अगर आप हमेशा हर स्थिति में चौकन्ने रहते हैं, कुछ भी करने से पहले आप कई दफा सोचते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते, आप किसी भी चीज के अच्छे और बुरे सोचने के बाद ही अपना कदम बढ़ाते हैं। जब भी किसी के लिए कोई निर्णय लेना होता है या किसी के भी बारे में कोई राय बनानी होती है, तो पहले आप स्वयं उनकी जगह पे अपने आप को रखना पसंद करते हैं, ताकि आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंच सके। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये है कि आपका विशुद्धि चक्र जो है वो बहुत प्रभावी है। तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि मेरा विशुद्धि चक्र में ऊर्जा जो है एकत्रित हो रखी है और वो प्रभावी अवस्था में है। क्या करना है आप जानते हैं। फिर आता है सहस्त्रार चक्र। अगर आप अकेले में या प्रकृति की गोद में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर आपको अकेलापन अच्छा लगता है, बहुत सहज महसूस करते हैं, ज्यादा बोलना पसंद नहीं, सिर्फ शांत, वही जब आपकी किसी के साथ होते हैं तो लोगों की भीड़ में आपको पूरी तरह असहजता महसूस होती है।
इसका अर्थ ये है कि आपके शरीर में सहस्त्रार चक्र ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अब आपको पता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भाई कौन से चक्र में हमारा प्रभावी है और क्या करना है, तो आप इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा कि हमारे कौन से चक्र में स्पंदन हो रहा है या हमारे कौन सा चक्र इस समय प्रभावी है। ये सभी के साथ होता है, किसी एक दो के साथ नहीं, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा मौजूद होती है। मान लीजिए हमारे अंदर कोई ऊर्जा है और आपके अंदर ऊर्जा कहीं और है, दोनों की जगह अलग अलग रहेगी, दोनों के एहसास अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो घटनाएं हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, ये सभी इंसान के अंदर होती हैं। पर अब आप पता कर सकते हैं आपके कौन से चक्र ज़्यादा प्रभावी है। जय श्री राम।